हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKPO1AA PKN। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक तो करेंगे क्लोज टेस्ट और फिर करेंगे इम्प्रूवमेंट्स। सो क्लोज टेस्ट करते हैं। आवर इंडिपेंडेंस इन 1947 वाज बोर्न अगेंस्ट द डैश ऑफ द ग्रेट बंगाल फेमाइन। अब 1947 में इंडिपेंडेंस थी जो वो किसके अगेंस्ट हुई थी। देखो अगेंस्ट आया है तो कुछ नेगेटिव चीज़ हुई थी, जो ये पॉजिटिव हो रही है। तो बंगाल फेमाइन है तो सूखा अकाल होता है ये, तो वहाँ पे बंगाल में आया था तो उसके अगेंस्ट हुई थी, अगेंस्ट द मिलियू बॉर्डर। देखो बॉर्डर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, लैंड के लिए होता है ये तो कोई, तो यहाँ पे बैरनेस फिर लैंड के लिए होता है, अनउपजाऊपन, तो ये भी नहीं आएगा। मिलियू होता है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के अगेंस्ट हुई थी क्या फेमाइन की, क्या क्लाइमेट, तो वहाँ पे तो क्लाइमेट के अगेंस्ट तो कोई किसी चीज़ की खेती बाड़ी कर रहे हो, एग्रीकल्चर होती है वो होता तो यूज़ हो सकता था। तो यहाँ पे और फिकंडिटी होती है फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी तो होगी नहीं फेमाइन की, तो यहाँ पे क्या आएगा बैकड्रॉप, मतलब उसके दौरान हुई। जैसे ये चीज़ आई ना तो उसके अगेंस्ट ही उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस के लिए हमें वो बॉन्ड होनी शुरू हो गई। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है स्पीकिंग एट नावखाली इन 1946 गांधी जी डैश दैट। अब बोल रहे थे 1946 में नावखाली पे, तो गांधी जी ने डैश किया। अब आगे देखते हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि क्या किया। द फर्स्ट एंड डैश ड्यूटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट और डैश ड्यूटी। देखो यहाँ पे एक फ्रेज यूज होता है फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ये इंपॉर्टेंस देने के लिए यूज होता है। अब ड्यूटी की बात हुई है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अब फर्स्ट लास्ट एंड फाइनल होता है, और फर्स्ट एंड लास्ट तो सिंपली बताने के लिए होता है, फर्स्ट सेकंड भी ये होता नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, सबसे पहली इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज टू डैश एन एनवायरनमेंट विच डैश एवरी सिटीजन एवरी इंडियन टू अर्न हिज और हर डेली डैश। अब कुछ अर्निंग की बात हो रही है डेली की, देखो ये रिक्वायरमेंट है हर एक इंडियन की, तो उसका एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, वो पॉजिटिव बात हो रही है ना आगे, तो पोल्यूट तो करेंगे नहीं, अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो कंजर्व और सस्टेन तब होता जब पहले ही वो एनवायरनमेंट होता, अगर वो था तो फिर इंडिपेंडेंस क्यों मांग रहे थे। तो यहाँ पे तो क्या आएगा क्रिएट, कि वहाँ पे सब हर कोई अर्न कर सके उसकी डेली डैश को, क्योंकि डेली देखो रिक्वायरमेंट की बात होगी, यहाँ पे आगे पता चल रहा है मील, लिविंग, लाइवलीहुड, एग्जिस्टेंस, ब्रेड, जो नीड्स हैं ये इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो अर्न हिज डेली, अब उसके लिए वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो 14th में एक ही सेंटेंस है ये, और 15th में वही चीज़ करेगा। तो विच डैश एवरी एवरी इंडियन, तो एवरी इंडियन को हेल्प करता है, तो हेल्प तो करेगा नहीं एनवायरनमेंट, तो प्रोटेक्ट करेगा या एनेबल करेगा या सब्सिडाइज, सब्सिडाइज फिर नहीं करेगा, सब्सिडाइज मतलब छूट देगा वो। अलाइज का मतलब किसी के साथ गठबंधन करे हुए हों जो, तो ये भी नाउन है ये। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा विच एनेबल्स, किसी को लायक बनाने के लिए, तो एनवायरनमेंट तो क्या बनाएगा लायक बनाएगा ना, योग्य बनाएगा, और सबको इंडियन को क्या करने के लिए अर्न हिज और हर डेली डैश। तो यहाँ पे देखो मील में तो बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई, तो यहाँ पे एट मिनिमम की बात होगी, क्योंकि कम से कम ब्रेड तो अर्न कर ही सकें। ठीक है, इसी में आ जाता है सब कुछ, लिविंग या लिवलीहुड नहीं आएगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस फिर अर्न नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ब्रेड आएगा ना, लाइवलीहुड को अर्न करते, तो यहाँ पे 15th का आ गया। फिफ्थ, और आगे देखते हैं गांधी जी वाज अगेंस्ट मेकिंग पीपल बैगर्स। देखो बैगर्स आगे भी बात पता चली है ना, बैगर्स तो ब्रेड भी नहीं कमा पाते कि कम से कम उनका एक काम ही चल जाए, तो इससे पता लगता है कि मिनिमम ये कम से कम ये मिले उनको डेली, तो वो अगेंस्ट थे पीपल को बेगर्स बनाने के। एंड दैट इज़ वाई ही स्ट्रेस द नीड फॉर डैश, तो किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया उन्होंने, जोर दिया नीड फॉर मेथड्स टू अर्न रादर, पॉलिसीज टू अर्न रादर देन गिव, अपॉर्चुनिटीज़, एक्टिविटीज़, स्ट्रेटजीज। देखो स्ट्रेटजीज पॉलिसीज तो ये तो एक ही सी बात है, अब एक्टिविटीज़ होगा नहीं, तो यहाँ पे मेथड्स मतलब कोई चीज़ प्रॉब्लम के लिए यूज होगा। गिव देम फूड, गिव
डैश फूड ऑन द डैश चैरिटी एंड डैश। अब देखते हैं इसमें, गिव अप तो हार मान लेना, गिव इन भी इल्ड कर देना, गिव अप छोड़ देना होता है, और गिव ऑफ, गिव अवे और गिव बैक का मतलब वापस लौटाना होगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है, ऑफ का मतलब, ऑफ तो दिखाता है सेपरेशन, जैसे जंप ऑफ करते हैं कोई, तो यहाँ पे गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह किस चीज़ की नीड है, नीड फॉर अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि अब देखो हम बेगर्स को क्या करते हैं, उनको फूड दे देते हैं तो वो कमाना छोड़ देते हैं, कमाना भूल जाते हैं। तो इसकी बजाय करना क्या चाहिए हमें, कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें कमाने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न भी आएगा ना आगे, तो पॉलिसीज टू अर्न या मेथड्स टू अर्न तो होगा नहीं, नीड फॉर कह रहा है ना, तो इसलिए उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अब तरीके तो पता है सबको अर्न करने के, मिनिमल लिविंग के, मिनिमल जो भी रिक्वायरमेंट है उनके, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। रादर देन गिव डैश फूड, गिव अवे फूड हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बेगर्स के बीच में, बेगर्स की बात हुई थी ना आगे। ऑन डैश ऑफ चैरिटी, ऑन ग्राउंड्स, रूल्स नहीं होगा, कंसिडरेशंस भी नहीं होगा, मतलब किसी के ऊपर सोच विचार करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिस्टम्स या इफेक्ट्स भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ग्राउंड्स हो मतलब उस केबल बेसिस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है एंड डैश। अब चैरिटी जैसी ही कोई बात होगी, ऑन चैरिटी एंड न्यूट्रिशन या फिर जनरेशन, अब जनरेशन तो हो नहीं रही यहाँ पे, डेफिशिएंसी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ डेफिशिएंसी मतलब कमी के कारण, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो कमी तो है मतलब, लेकिन कमी के लिए तो हर किसी के पास है ना डेफिशिएंसी, तो किसी न किसी चीज़ की। तो यहाँ पे तो क्या होगा, ऑन ग्राउंड्स ऑफ पैट्रोनेज, कम से कम उनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, मतलब बैकिंग। तो कंपटीशन भी नहीं होगा यहाँ पे, एक ही है कि कम से कम वो ख़त्म ना हो जाए बेगर्स या जो भी गरीब हैं, तो इसलिए पेट्रोनेज आएगा कि उसके बलबूते पे, उसके बेसिस पे उनको चैरिटी के बजाय उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। ठीक है, आगे करते हैं इम्प्रूवमेंट्स। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, इजंट इट मेक्स सेंस टू कंसल्ट योर फादर। देखो यहाँ पे इज इट मेक्स ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आगे मेक है ना, इज इट योर्स ऐसे बोलते हैं, इज इट योर फादर, इज इट के बाद क्या आएगी, डायरेक्ट नाउन आएगी, क्योंकि इज क्या है यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी। तो मेक के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू या डज होगी, तो इसलिए इज वाला तो होगा कैंसल, तो दो ही हैं डज। तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, कंडीशनल है ये, और क्वेश्चन की फॉर्म में है। तो क्या कह रहा है, अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो ना मनी को, तो डजंट इट मेक, हाँ ऐसे पूछने के लिए नेगेटिव सेंस यूज करते हैं, कि क्या ये सेंस नहीं, ठीक नहीं है, योर फादर मतलब तुम्हारे पिता को कंसल्ट करना, उनसे सलाह लेना। ठीक है, डज इट मेक तो मतलब उस तरह से होगा, मतलब कि ये जो कहने वाला है वो उस चीज़ के पक्ष में नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, फादर से एक्सपीरियंस है जो, उनसे पूछना चाहिए, तो डजंट इट मेक आएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि उसको वो ज़रूरत है, ठीक होता है जो बड़ों से, यहाँ पे थोड़ी सी मॉरल सेंस यूज होगी। सो नेक्स्ट है, इन एडिशन टू कम्युनिकेटेड हिज इनोसेंस। तो टू कम्युनिकेटेड नहीं आएगा, टू यहाँ पे इसके बाद वर्ब आएगी, तो टू डू समथिंग ऐसे। तो टू कम्युनिकेटिंग हिज इनोसेंस, टू हैव हिज इनोसेंस कम्युनिकेटेड। अब देखो इनोसेंस के लिए पैसिव फॉर्म तो यहाँ पे यूज होगी नहीं, तो इन एडिशन टू के बाद यहाँ पे कम्युनिकेटिंग आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आता है। तो हैविंग कम्युनिकेटेड इज इनोसेंस, इसमें भी जैसे दो एक्शंस होते हैं ना, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट टू प्ले हॉकी, इस तरह से यूज होता है ये तो सेकंड नहीं होगा ना। इन एडिशन ऑफ समथिंग, इन एडिशन टू समथिंग होता है यहाँ पे, इन एडिशन ऑफ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, टू कम्युनिकेटिंग हिज इनोसेंस थ्रू स्पीच द मिनिस्टर अटैक द अपोजिशन फॉर हिज मैलिशियस कैंपेन। तो क्या कह रहा है कि मिनिस्टर ना,
उसकी इनोसेंस को कम्युनिकेट करने की बजाय, मतलब वो कि वो सही है अपनी जगह पे, उसको बताने की बजाय स्पीच में उसने अटैक किया अपोजिशन पे। किसके लिए? उसकी अपोजिशन के मेलिशियस कंपेन पे, मतलब वो उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे ना, उस चीज़ का कैंपेन चला रहे थे, तो उसके ऊपर अटैक किया उसने। ठीक है। तो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू फीड द फोर्सेस ऑफ चेंज। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी मस्ट यूज, मतलब वो तो यूज करेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पैसिव कंस्ट्रक्शन आएगी। तो मस्ट बी यूज टू फीड आएगा, कि उसको फीड करना चाहिए, फीड करने के लिए यूज करना चाहिए। मतलब फीड का मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना, सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना? फोर्सेस ऑफ चेंज। मतलब जो चेंज करने में सहायक चीज़ें हैं ना, उनको फीड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यूज करनी चाहिए टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका आंसर। मस्ट हैव बीन यूजिंग, मतलब वो ये फिर एक्टिव हो गया। मस्ट यूज हैविंग फेड, ये तो गलत है बिल्कुल ही। और मस्ट बी यूजिंग टू फीड, ये फिर एक्टिव है। तो वैसे भी यूज समथिंग ऐसे होगा, एक्टिव है तो ये नहीं होगा। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रोथ रैपिडली। अब देखो हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो देखते हैं थर्ड फॉर्म किसमें है? सेकंड ऑप्शन में। हाँ ये सही है। रैपिड रैपिड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रोन। अब देखो रैपिड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे इसके आगे नहीं लगता। हैज़ ग्रोन सिंस द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन आवर कंट्री। एडवेंट का मतलब कि आगमन, मतलब वो आई है ना जब से कंप्यूटर्स, तब से ग्रोथ बढ़ रही है जो अनएम्प्लॉयमेंट की है ना। तो देखो हैज़ ग्रोन यहाँ पे रैपिड स्टार्टिंग में ही नहीं होता, मतलब अब स्टार्टिंग में ही रैपिड लग गया तो मतलब बहुत तेज़ी से, और फिर ग्रोन भी यहाँ पे सुपरफ्लुअस सा हो गया थोड़ा सा, तो ग्रो के साथ में लगेगी यहाँ पे एडवर्ब। तो क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रोन रैपिडली, ऐसे आएगा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर है इसका। ठीक है। अब रैपिड का मतलब तो कोई ये तेज़ी से चल रही है क्या? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो उसकी ग्रोथ है, वो तेज़ है। ठीक है, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ है। रैपिड एक्शन होते हैं जैसे कि जो तेज़ी से लिए जाएं, तो ऐसे रैपिड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सेकंड। सी इज ए डांसर पर एक्सीलेंस एंड हर टूडेज परफॉर्मेंस हैज़ एम्पली प्रूव्ड दिस। हाँ देखो ये सही है, डे के साथ अपस्ट्रोफी एस लगता है। फ्रेजिज में भी यूज़ होता है जैसे हार्ड डेज वर्क, तो गलती से भी इसको गलत मत लगा देना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, टूडेज परफॉर्मेंस हैज़। क्या कह रहा है कि ये वो एक डांसर है पार एक्सीलेंस, मतलब बहुत ही अच्छी। एंड हर टू डेज परफॉर्मेंस हैज़ एम्पली प्रूव्ड दिस, और जो आज की परफॉर्मेंस है ना, उसने कम्प्लीटली, एम्पली का मतलब पर्याप्त, एम्पल होता है ना उसी से बना है, उसने सही से प्रूव कर दिया है इस बात को। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर था? सेकंड। अब देखो टू डेज परफॉर्मेंस के साथ क्या आएगा? हैज आएगा, ना कि हैव। सिंगुलर की तरह ट्रीट होगी है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है द कोर्ट्स आर एक्टिवली टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कम्यूटर्स। कम्यूटर्स का मतलब होता है जो पैसेंजर्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे आर एक्टिवली टू सेफ गार्डिंग नहीं होगा, आर एक्टिवली टू डू, यहाँ पे सेफ गार्ड भी नहीं होगा। तो हैव आएगा, हैव टू एक्टिव इन, हैव टू बी एक्टिव ऐसे हो सकता था। तो ये भी कंस्ट्रक्शन गलत है। तो यहाँ पे कौन सी सही है? सेकंड ऑप्शन, हैव बीन एक्टिवली सेफ गार्डिंग। तो वो एक्टिव चुस्ती से सेफ गार्ड कर रहे हैं किसको? कंप्यूटर्स के इंटरेस्ट को, जो उनकी रुचि है, मतलब जो भी उनके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं उनको। ठीक है, ये था आज का टेस्ट। थैंक यू।